reflection of the rot that is there in our society, of the disrespect that is there towards women and towards the profession itself. And the attacks on doctors are increasing day by day, and they are getting worse day by day. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शहनाज जीजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सवाल अफसर। नाज़रीन, इस दुनिया में भारत ये डंका बड़े जोरों से बजाता है कि यहाँ पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र की माना कि जमहूरियत से सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो लोकतंत्र जो अक़लियतों के साथ बहुत जुल्म करता है, वो लोकतंत्र जहाँ औरतों पे बड़ा जुल्म होता है, वो लोकतंत्र जहाँ बच्चों पर बड़ा जुल्म होता है, वो लोकतंत्र जो पैसों के जोर पर और काला बाजारी के जोर पर सत्ता में आता है, यानी हुकूमत में आता है। इस व्लॉग में मैं हिंदी शब्दों का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज जिस बात पे मैं चर्चा करूँ वो चर्चा पाकिस्तान की किसी बच्ची की नहीं, मगर वो हिंदुस्तान की बच्ची है। हिंदुस्तान की बच्ची डॉक्टर निमृता भागवत, जो एक MBBS डॉक्टर थी और MBBS डॉक्टर होने के बाद हाउस जॉब करने के बाद कलकत्ता के RMC हॉस्पिटल में जो 1836 से वहां पर काम कर रहा है, डॉक्टर निमृता भागवत 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में ओलंपिक्स देख रही थी। रात को 3 बजे उनके असिस्टेंट आते हैं और रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद उन्होंने ये बेहतर महसूस किया कि वो वहीं पर आराम करें। मगर सुबह उनकी नींद बरदाम लाश पे 100 जगहों पर तस्वीर किया गया था। उनके चश्मे को इस तरह कुचला गया था कि चश्मा आंखों में घुस गया था। वर्जाइना जो उसकी ये हालत थी कि वो टूट गया था। उनकी पसलियां भी तोड़ दी गई थी, उनके बाजू भी तोड़ दी गए थे, उनकी टांगों को तोड़ दिया गया था। इस वाक्य के बाद पुलिस पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की हो, कार्रवाई यही होगी, किसी एक शख्स को पकड़ के बिठा दी। संजय राय नाम के एक शख्स ने वो गिरफ्तार किया। संजय राय ने एतराफ किया कि हाँ, ये मैंने जुर्म किया। पहले खून से लथपथ अपने कपड़े धोए, फिर मैं वापस चला गया। संजय राय जिस घर में उसके बहन भाई और पूरा खानदान, इसकी एक बहन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट ड्यूटी भी करती है। संजय राय आदि शराबी है, आदि अय्याश है। उसने 4 शादियां की, 3 बीवियां जो उसके तशद्दुद के बायस उसे छोड़कर चली गई। संजय राय के खानदान ने उस पर बात करने से गुरेज किया। डॉक्टर एसोसिएशन जो हिंदुस्तान में है वो सड़कों पे निकल आई है और शदीद एहतजाज कर रही है। वहां की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी इस वाक्य को एडमिट करते हुए कोई रिजाइन नहीं दी, मगर उन्होंने कहा कि मैं खुद एहतजाज करती हूँ। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया है। अब जो डॉक्टर है वो ये मांग कर रहे हैं कि वहां पर जो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी है वो इस केस में सीधी तरह अपना किरदार अदा करे। मगर मोदी जो पैसों पे वजीर आज़म होकर आते हैं, वो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बड़ी सजा के लिए अपना लेटर निकालेंगे। जो
वहाँ की मेडिकल रिपोर्ट आई है जिसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं। उसमें ये बताया गया है कि मरहूम डॉक्टर के साथ एक शख्स ने ज्यादती नहीं की। ये शख्स 3 या 4 हो सकते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शख्स गिरफ्तार किया गया ये डॉक्टर भी नहीं, इस अस्पताल का कोई एम्प्लॉय भी नहीं, कैसे घुस गया इस हाल में? बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं भारत के लोकतंत्र पर। भारत में आपको अंदाजा नहीं कि घंटों में नहीं मिनटों में कोई न कोई ऐसा वाक़या होता है। इस वाक़े पर जितने लोग निकल आए हैं, जितना एहतजाज हो रहा है, उस पर भारत की हुकूमत को, भारत के सिक्योरिटी इदारों को शर्म आनी चाहिए। एक अस्पताल में एक ड्यूटी करती हुई डॉक्टर जिसने 38 घंटे बिला नागा ड्यूटी की, उसके साथ ही हो सकता है तो भारत का कोई भी नागरिक वहां पर सुरक्षित नहीं है। भारत इंसानों के लिए बिल्कुल सुरक्षित देश नहीं है। भारत महफूज नहीं रहा किसी भी आम आदमी के लिए। मेरे प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि मैं भारत से दुश्मनी नहीं निभा रहा हूं। ये दुश्मनी भारत से नहीं, भारत के निजाम से। निजाम जहां भी खराब होगा हमारा फर्ज है हम बात करें। वो बच्ची पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की हो या किसी और जगह पर जिसके साथ ज्यादती होगी उस पर बात करना तो बनता है। इन्हीं जुमलों के साथ मिलेंगे, इजाजत मिलेंगे। किसी और भी लाख अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।